प्यारे बच्चे, ये मेरा आज 8वां लेक्चर है। कि पीछे के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देखे थे और वहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी किए थे। आज के लेक्चर्स में हम लॉगरिथम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे लॉगरिथम के बेसिक रूल्स के बारे में, लॉगरिथम के डिफिनीशन के बारे में और लॉगरिथमिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 8 है और सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं लॉग के डिफिनीशन के बारे में। ठीक है, पहले डिफिनीशन को देखते हैं, उसके बाद उसके ग्राफ को देखेंगे, फिर उसके बेस में जो भी रूल्स है, रूल्स को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए ये लेक्चर नंबर 8 है। सबसे पहला है डिफिनीशन, है ना। चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम्स। इसमें डिफिनीशन है लेट ए बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर other than 1 and x is a rational number such that a to the power x is equals to n। ठीक है, देन क्या लिखे हैं कि अगर a कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा 1 को छोड़ के। अच्छा, 1 को छोड़ के क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और x इज ए रेशनल नंबर। नंबर सिस्टम हम पहले लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे, सबसे पहले आप पहले लेक्चर का वीडियो देखिए नंबर सिस्टम का, वहां से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और कहता है इस तरीके से लिखा हुआ है कि a टू दी पावर x का वैल्यू n। ठीक है, n मतलब नेचुरल नंबर है या कोई भी नंबर है। अगर यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये a जो है ना, a इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और फॉर्मेशन होगा लॉग का। ठीक है, a जो है ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, n जो है यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। अब इस n को क्या बोलते हैं? तो ये n है क्या? लॉग का नंबर। ठीक है, और ये a क्या है? लॉग का बेस। क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे लॉग n ऑन द बेस a। इसको हम पढ़ेंगे लॉग n ऑन द बेस a। ठीक है, ये डिफिनीशन हो गया इसका। अब देखिए यहाँ से दो केस है। पहला केस है फॉर a ग्रेटर देन 1। ठीक है, a ग्रेटर देन 1 के लिए जो ग्राफ होगा, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0। a ग्रेटर देन 1 के लिए जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा, इधर से आएगा और ये पैरेलल y डैश के चलता चला जाएगा, है ना। टच एक दूसरे को कभी नहीं करेगा, ये पैरेलली ग्राफ जाएगा। दूसरा केस जो है ये है a का वैल्यू जब 0 1 के बीच में होगा तब क्या होगा? तो ये ग्राफ रिवर्स कर जाएगा आपका। x ये x डैश एक्सिस है, ये y ये ओरिजिन है और ये है आपका y डैश है। ठीक है, अब इसमें जो ग्राफ होगा ये पैरेलल ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना, ये पैरेलल ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ये है a का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगा तब के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ कहेंगे सर आप तो ये बताए नहीं कि a का वैल्यू 1 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर 1 यहाँ ले लेते हैं तो 1 टू द पावर समथिंग क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो n का वैल्यू इस केस में 1 हो जाएगा, समझ गए ना। तो लॉग का फॉर्मेशन फिर नहीं हो पाएगा, इसीलिए 1 को वो कह रहा है छोड़ देने के लिए। 1 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू लेंगे, और कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर पे डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए कह रहा है वो पॉजिटिव नंबर लेने के लिए। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। अब इसके कुछ रूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कह रहा है लेट m, n बी पॉजिटिव रियल नंबर एंड a ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल्स टू 1 एंड b ग्रेटर देन 0 b नॉट इक्वल्स टू 1 डन। पहला रूल है a टू द पावर लॉग a और अगर n हो, मतलब जिस नंबर पे हम पावर डाल रहे हैं लॉग का बेस अगर सेम है दोनों, तो यह वैल्यू यहाँ से सिर्फ n बचेगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है अगर a टू द पावर
एल एन ए है और यहाँ बी है। एल एन मतलब क्या होता है, लॉग ही होता है ना, ये ए बेस पर एल एन जनरली यूज किया जाता है, किस बेस पर, ई बेस पर लेने के लिए, ठीक है। या आप एल एन ही देख, ए बेस पे तो गलत हो जाएगा, यहाँ से एल एन लिख दीजिए, तो एल एन क्या हो जाएगा, ई बेस पे हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस भी केस में वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या आप ए नहीं कीजिए, आप ई कर दीजिए, हाँ ये सही है, एक पे गलत हो जाता है वो। ई टू द पावर एल एन बी है, तो यहाँ एल एन का बेस भी कितना हो जाएगा, ई, दोनों सेम हो गया तो वैल्यू यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है लॉग नंबर और बेस अगर सेम है तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। लॉग का नंबर लॉग का बेस अगर कहीं भी सेम है, ए नहीं, 2 2 3 3 4 4 5 5 कुछ भी है तो 1 हो जाएगा। फोर्थ नंबर है लॉग 1 का वैल्यू, बेस कुछ भी रह सकता है, लॉग 1 का वैल्यू हमेशा ही 0 होता है। पांचवा प्रॉपर्टी है लॉग एम एन, अगर गुना में है किसी बेस पर तो ये प्लस हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग ए बेस पर एन हो जाएगा। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी है लॉग ए, अगर ये m बाय एन है तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ए बेस पर m माइनस लॉग ए बेस पर n हो जाएगा। सातवां प्रॉपर्टी है अगर ये लॉग ए है और m टू द पावर n, नंबर का कुछ पावर है ना, किसी भी बेस पर, तो ये क्या होगा, जो भी नंबर है ये बाहर आ जाता है, n बाहर आ जाएगा तो बचेगा आपके पास क्या, ये बचेगा लॉग m ऑन द बेस a। क्लियर, ये सातवां हो गया। आठवां प्रॉपर्टी है अगर नंबर पे भी पावर है बेस पे भी पावर है, इस केस में नंबर वाला पावर तो डायरेक्ट आ जाएगा और बेस वाला जो पावर होगा ना ये रिवर्स करके आएगा, जैसे b है तो 1 बाई बी होगा, तो हो जाएगा n बाई बी लॉग ए और m। क्लियर है थिंक इतना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर कहीं लिखा हुआ है लॉग ए और b, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप जब रिवर्स करेंगे ना तो ये बेस और नंबर एक्सचेंज कर जाएगा, जैसे अभी बेस क्या है, ए है, नंबर है b, तब b बेस बन जाएगा, नंबर हो जाएगा a, ठीक है। दसवां जो प्रॉपर्टी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं लिखा हुआ है लॉग ए बी, तो अगर हम क्या करें ना, इसको नंबर अगर b है तो हम अपने मन से c कर देते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस में c करना होगा, यहाँ b करना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस। जो दसवां प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब जब एक लॉग दिया हुआ उसको दो अलग अलग लॉग में तोड़ना हो तो उसके लिए क्या कीजिएगा, यहाँ नंबर b दिया हुआ है तो हम अपने मन से c ले लिया और क्रॉस क्रॉस में सेम कर दिए, हम समझ जाएंगे क्या कि ये क्रॉस क्रॉस में कट गया, ऐसा आप समझने के लिए समझ सकते हैं। क्रॉस क्रॉस में कट गया, यहाँ होना क्या चाहिए था नंबर, तो b यहाँ पे लिख दिए, है ना। इसी तरीके से जैसे नंबर को यहाँ ब्रेक करें, आप बेस को भी ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस। एक और प्रॉपर्टी है, नीचे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 11th नंबर प्रॉपर्टी, ये है m टू द पावर लॉग ए बी कहीं दिया हुआ है, ठीक है, m टू द पावर लॉग b ऑन द बेस a दिया हुआ है, तो इस m को और इस b को अगर आप एक्सचेंज भी कर देंगे ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिख देते हैं, इसको b को यहाँ ले आते हैं तो b टू द पावर लॉग m ऑन द बेस a, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। उससे ये चेंज करने से, इंटरचेंज करने से इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर क्लियर है तो इसको नोट कीजिए, हम इसके बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन ले लिए, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चलिए हम इसी क्वेश्चन को बता देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 की पावर log 5 ऑन द बेस 3 है और यह है 5 की पावर log 2 ऑन द बेस 3। हम एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं अभी, a टू द पावर log m ऑन द बेस b हो, तो इसका वैल्यू हम क्या पढ़े थे, अगर m को और a को एक्सचेंज भी कर देते हैं तो कोई फर्क इससे पड़ेगा नहीं, तो m टू द पावर log a ऑन द बेस b, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली वही बात हम देख रहे हैं, 2 की पावर log 5 ऑन द बेस 3 माइनस 5 की पावर log 2 ऑन द बेस 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर log 5 ऑन द बेस 3 और यहाँ एक्सचेंज कर देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर log 5 ऑन द बेस 3, दोनों सेम ही हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये काफी आसान क्वेश्चन है, रूल बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं, तो इस क्वेश्चन में ना
इस क्वेश्चन में समथिंग टू द पावर दिया हुआ है ना। जब भी पावर दिया हुआ है तो इसको कुछ आपको एज्यूम करना होगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एज्यूम वही चीज करेंगे जो इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम इसको p एज्यूम कर लेते हैं, तो p इज इक्वल टू जेड एक्स टू द पावर जेड बाई एक्स। ये आप समझ रहे हैं ना, क्यों एज्यूम करें, क्योंकि पावर में है, पावर को नीचे लाना है। नीचे लाने का एक ही तरीका है, लॉग लेना। लॉग अगर लेंगे तो ये पावर नीचे आ जाएगा, इसीलिए हम एज्यूम कर लिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा एक्स वाई टू द पावर लॉग एक्स बाई वाई इंटू वाई जेड टू द पावर लॉग वाई बाई जेड, ये मान लिए। अब दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग पी इज इक्वल टू लॉग, और फिर यही चीज हो जाएगा जेड एक्स टू द पावर लॉग जेड बाई एक्स इंटू एक्स वाई टू द पावर लॉग एक्स बाई वाई इंटू वाई जेड टू द पावर लॉग वाई बाई जेड, ठीक है। अब इधर तो सेम चलता रहेगा। इधर क्या देख रहे हैं, लॉग m इंटू एन इंटू आर है, तीनों गुना में है, तो क्या हो जाएगा, तीनों प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग जेड एक्स टू द पावर लॉग जेड बाई एक्स, है ना, प्लस प्लस लॉग एक्स वाई टू द पावर लॉग एक्स बाई वाई प्लस लॉग वाई जेड टू द पावर लॉग वाई बाई जेड, ठीक है। अब ये क्या देख रहे हैं, नंबर पे फिर पावर है, तो ये नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा लॉग जेड बाई एक्स इंटू लॉग जेड एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, ये फिर ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ऊपर से एक्स बाई वाई इंटू लॉग एक्स वाई, प्लस यहाँ भी नीचे आ जाएगा, तो होगा लॉग वाई बाई जेड इंटू लॉग वाई जेड, ऐसा कुछ हो गया। अब लॉग m बाई एन का फॉर्म है, तो अभी क्या फॉर्मूला पढ़े थे, लॉग m बाई एन इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, लॉग z माइनस लॉग x, और यहाँ पे गुना में है तो लॉग m इंटू एन क्या होता है फॉर्मूला, लॉग m प्लस एन, लॉग z प्लस लॉग x, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग x माइनस लॉग y इंटू लॉग x प्लस लॉग y, प्लस यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगा देंगे, लॉग y माइनस लॉग z इंटू लॉग y प्लस लॉग z। तो हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लॉग z का स्क्वायर माइनस लॉग x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला सब जगह है, यहाँ हो जाएगा लॉग x का स्क्वायर माइनस लॉग y का स्क्वायर, प्लस यहाँ वाई जेड में है तो लॉग y का स्क्वायर माइनस लॉग z का स्क्वायर। क्या देख रहे हैं, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस सारा कट गया, तो कितना हो गया, ये जीरो। अच्छा, किसका वैल्यू जीरो हुआ, तो लॉग p का वैल्यू, बेस नहीं दिया हुआ तो क्या बेस है, e बेस है। तो जब इस केस में हम p का वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये e इधर चला जाएगा, e बेस बन जाएगा और जीरो पावर बन जाएगा, तो e टू द पावर 0 1 होता है। p आप किसको एज्यूम करे थे, p इस क्वेश्चन को एज्यूम करे थे, p का वैल्यू कितना निकला 1, मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है IIT के एग्जाम में भी, निमसेट में भी एक बार पूछ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पावर में दिया हुआ है तो आपको कुछ नंबर एज्यूम करके लॉग ले लेना है दोनों तरफ, फिर लॉग का प्रॉपर्टी है अप्लाई करते चले जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ फिर से हम दो क्वेश्चन ले लिए। पहला क्वेश्चन है लॉग tan 1 डिग्री ऑन द बेस 10 प्लस लॉग tan 2 डिग्री ऑन द बेस 10 सो ऑन लॉग 10 89 डिग्री ऑन द बेस 10, और दूसरा ये सिंप्लीफाई करने वाला है, ठीक है। चलिए वन बाय वन हम पहले इसको बता देते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पहला में क्या देख रहे हैं, सेम बेस पे सारा क्या है, प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग 10 बेस पे tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर से, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं ना, tan 1 डिग्री इंटू पीछे से ले लेते हैं tan 89 डिग्री को, एक साथ ले सकते हैं ना, जब सब गुना में ही है तो बिल्कुल ले सकते हैं। 89 से पहले वाला क्या होगा, 88 होगा, तो यहाँ से ले लेते हैं tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री ले सकते हैं, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा ये, 1 के साथ 89 लिए हैं, 2 के साथ 88 लिए हैं, तो आपका बच जाएगा यहाँ से क्या, यहाँ से आपको हम यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बच जाएगा tan 44 डिग्री इंटू tan 46, ठीक है। पेयर बना लिया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है,
ऑड में है 89 टर्म है यहाँ से, ठीक है। तो दो दो का पेयर बनाएगा तो एक आपके पास हमेशा ही बच जाएगा, ये 1045 आपके पास ये बच जाएगा, ये पावर में था, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 10। अब यहाँ से ये है 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 89 को 10 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं, 90 माइनस 1 89 होगा। और 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉट थीटा होता है, ये होता है कॉट थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 1 डिग्री, क्लियर। तो ये हो जाएगा कॉट 1 डिग्री। सिमिलरली ये 10 2 डिग्री इंटू, अब 88 है तो 90 डिग्री माइनस क्या लिख देंगे 2 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा कॉट 2 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट 2 डिग्री। एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ 1044 है, 1044 इंटू 1046 है, तो 90 माइनस क्या करेंगे 44 लिख देंगे, 90 माइनस 44 कितना हो जाएगा 46 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा कॉट 10 है, कॉट 44 डिग्री। 1045 का वैल्यू कितना 1 होता है। अब 10 इंटू कॉट, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, तो आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा, या इसका उल्टा कह लें आप कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, एक दूसरे का रिवर्स है। तो जब दोनों को गुना करेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन ये रूल क्या है कि एंगल दोनों का सेम ही रहना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। तो एंगल दोनों का सेम ही है, ये कितना हो गया 1 हो गया, ये भी कितना हो गया 1 हो गया, ये सारा मल्टीप्लाई होते होते 1 हो गया। तो मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, तो log 1 ऑन द बेस 10 हो गया, ठीक है। log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पर क्या होता है 0 होता है, तो ये आपका 0 इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ दिस, तो 5 टू द पावर, ये log रिवर्स है तो इसको हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, तो बेस और नंबर एक्सचेंज कर जाएगा, बेस में 5 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये हो जाएगा 1 बाय log 0.1 ऑन द बेस 10, माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस कुछ यूं भी डाल सकते हैं, ठीक है। माइनस डाल सकते हैं, सॉरी 2 नहीं 1 ना, हाँ माइनस है ना, तो ये -1, ठीक है। क्योंकि नंबर पे जो भी पावर है वो बाहर आ जाता है, तो वही कॉन्सेप्ट का हम यूज किया है। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नंबर, इस नंबर पे पावर है, लॉग का बेस दोनों सेम है, तो वैल्यू यहाँ से क्या बचेगा ओनली 7 बच जाएगा। और ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये log 10 बेस पे है 0.1 का, अगर हम 0.1 पे पावर -1 करें तो क्या लिखेंगे 1 बाय 0.1, और 1 बाय 0 पॉइंट का मतलब क्या, अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0, तो मतलब ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये log 10 ऑन द बेस 10 हो जाएगा। ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस, यहाँ 10 10 सेम है तो वैल्यू कितना 1, 1 का अंडर रूट कितना 1, तो 1 बाय 1 ये 1 ही हो जाएगा। ये हो गया क्यूब रूट ऑफ कितना 1 बाय 8, क्यूब रूट को आप 1 बाय 3 करके भी लिख सकते हैं, 7 प्लस 1 ये 8 हो गया। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो 2 क्यूब टू द पावर 1 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 इसका आंसर हो गया। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे रेफरेंस में इस चीज़ को यहाँ पे उठा के आप डाल सकते हैं, ये साइड रेफरेंस डाल दीजिए, ताकि आप जब दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ से आ जाए, क्लियर है। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे हम कुछ और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए फिर से 2 क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, सेम बेस पे सब प्लस में हो तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा ये, पहले लेकिन गुना नहीं करते, पहले सिंप्लीफाई कर देते, तो 1 प्लस 1 बाय 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4 बाय 3, ये हो जाएगा log 3 बेस पर कितना 4 प्लस 1 5 बाय 4 सो ऑन। लास्ट टर्म को क्या हो जाएगा log 3 बेस पर 241 प्लस 42 प्लस 1 243 बाय 242, सब गुना में है ना, सेम बेस पे प्लस में तो गुना में हो जाएगा 4 बाय 3 इंटू 5 बाय 4 इंटू अगला क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 5, तो 6 बाय 5 इंटू सो ऑन इंटू लास्ट टर्म है 243 बाय 242। क्या देख रहे हैं प्रीवियस टर्म से कट जा रहा है सब, यहाँ वाला यहाँ से कट जाएगा, सारा टर्म दूसरे से कट जाएगा, यहाँ वाला इससे कट जाएगा, यहाँ जो टर्म आएगा ऊपर ना
ये इससे कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, log 3, यहाँ पे बचेगा 243/3। अब इसको कट करेंगे तो 8 बार में 24 और 1 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 3 ऑन द बेस 81। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3⁴, क्योंकि बेस और नंबर अगर सेम रहेगा तो वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हम यूज करके 3⁴ लिख दिए। नंबर पे पावर है तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा log 3 ऑन द बेस 3। नंबर और बेस सेम है तो इसका वैल्यू कितना 1 हो गया, तो 4 × 1 4 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको भी। ये 9 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 कहाँ से लिखे, तो 3 नंबर था इसीलिए 3 का स्क्वायर हम लिख दिए। क्लियर। अब यहाँ से 9 log 2 और ये 4 है तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बेस है इसका। अब ये हो जाएगा आपका 10⁻³ log 83 ऑन द बेस x, ठीक है। नंबर का पावर है तो बाहर क्या निकलेगा, नंबर का पावर 2 है तो बाहर क्या निकलेगा 1/2, तो 4⁻1/2 log बेस नंबर सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर का पावर है 2 तो ये बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा log 2 ऑन द बेस 2। अब ये होगा 10⁻³ log 83 ऑन द बेस x। नंबर बेस सेम है तो वैल्यू कितना 1, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 4⁻1/2 प्लस 9⁻2। नंबर बेस सेम वैल्यू 1 हो जाएगा। अब ये हो गया 10⁻³ log 83 ऑन द बेस x, ठीक है। तो 4⁻1/2, तो 1/2 मतलब क्या है स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 और 9 का स्क्वायर 81, 10⁻³ log 83 ऑन द बेस x, ठीक है। 82 + 1 83 हो गया, 10⁻³ log 83 ऑन द बेस x। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, कितना 10। आप कहेंगे कैसे होगा सर, तो देखिए इसको हम एक्सप्लेन कर देते। अब 83 है, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10⁻10⁻³ log 83 ऑन द बेस 10। अगर log का बेस और जिस नंबर पे पावर है सेम होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको हम बताए हैं। a⁻ log b ऑन द बेस a, जिस नंबर पे पावर है log का b सेम है तो वैल्यू b हो जाएगा। उसी कंसेप्ट को हम यूज किए हैं, है ना। क्यों यूज किए हैं ये आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि ताकि हम दोनों तरफ से कंपेयर कर पाए। 10⁻10⁻³ सेम हो गया, 83 सेम हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी को यूज करते हुए हम x का वैल्यू 10 यहाँ लिख दिए। क्लियर। इसको आप नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है log 15 का वैल्यू a है, log 75 का वैल्यू b है। तो ये कह रहा है को क्रॉस चेक करने के लिए log 45 ऑन द बेस 75 का वैल्यू 3a - b/b होगा। क्या ये सही है या गलत है, इसी को कह रहा है वेरीफाई करना, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले दिया हुआ है log 15 = a, तो log 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं, = a। 3 × 5 m × n है तो क्या हो जाएगा log m + n, log 3 + log 5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a, ठीक है। और log 75 इसका वैल्यू b दिया हुआ है। log 75 को क्या लिख सकते हैं 15 × 5 लिख सकते हैं, = b। तो ये क्या हो जाएगा log 15 + log 5 = b। क्लियर। अब देखिए log 15 को भी क्या लिख सकते हैं 3 × 5। log 15 को था लिखना तो 3 + 5 लिख सकते थे प्रीवियस में, तो log 3 + log 5 15 को तोड़ दिए प्लस ये log 5 तो है, इसका वैल्यू b हो गया। तो क्या हो गया log 3 + 2 log 5, इसका वैल्यू कितना ये b हो गया। अगर हम प्रीवियस इक्वेशन से यूज करेंगे तो log 3 + log 5 का वैल्यू कितना है a है, ठीक है। या हम यूँ कह लें कि log 3 का वैल्यू a माइनस क्या हो जाएगा log 5 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। log 3 का वैल्यू इसको आप उधर ले जाइए तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 3 का वैल्यू a - log 5 + 2 log 5 = b, ठीक है। ये हो जाएगा a - a घट जाएगा, log 5 = b। तो यहाँ से log 5 का वैल्यू आ जाएगा कितना a - b, ठीक है। चलिए इसको हम निकालते हैं।
नाउ नाउ log 45 ऑन द बेस 75। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 45 अपॉन log 75। आप कहेंगे कैसे लिखे सर, इसको लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस का हम यूज किए हैं। ये log 45 ऑन द बेस 75 है, इसको हम लिख लिए log 45 ऑन द बेस e इंटू log, क्रॉस क्रॉस में सेम करना है लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस, और यहाँ हम 75 कर लिए। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा log 45 ई बेस, आप लिखे चाहे नहीं लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। और इसको हम रिवर्स कर देते हैं, जब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, बेस और नंबर एक्सचेंज कर जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, ये log 75 हो जाएगी। ठीक है, इसी कंसेप्ट का हम यूज किए, लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस कहते हैं। आप चाहे तो यहाँ इसको रेफरेंस में डाल सकते हैं। क्लियर। अब log 45 है, log 45 को हम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 3 अपॉन 75 को, है ना, 75 को लिखना चाहे तो 15 इंटू 5। फिर वही बात हो गई, क्या हो गई ये, log 15 प्लस log 3 अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, log 15 प्लस log 5। ठीक है, और log 15 का वैल्यू अभी हम लिखे हैं क्या, log 3 प्लस log 5 लिखे ना। और log 3 का वैल्यू, या आप ऐसा कीजिए ना, हाँ चलिए पहले इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़िए, log 5 प्लस log 3 प्लस log 3 अपॉन log 15 है log 5 प्लस log 3 प्लस log 5। अब log 5 का वैल्यू कितना है, a माइनस बी, अभी हम निकाले हैं log 5 का। log 3 2 टाइम्स है तो प्लस 2 टाइम log 3 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू यहाँ से निकलेगा तो ये उधर माइनस हो जाएगा ना। यहाँ से अगर हम log 3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस log 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से log 3 बराबर a माइनस log 5 का वैल्यू कितना है, log 5 का वैल्यू है a माइनस b। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस ए प्लस बी, कट जाएगा तो वैल्यू log 3 का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, ये प्लस में हो जाएगा ना, 2 टाइम्स ये 1 टाइम, तो log 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b माइनस ए नहीं, a b माइनस a माइनस b नहीं होगा, log 5 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू ये हो गया, log 3 निकालेंगे a माइनस log 5, यहाँ पे हो जाएगा ये b माइनस ए, b माइनस ए होगा a माइनस b प्लस ए, हो जाएगा 2a माइनस log 3 है, तो log 3 को हम क्या लिखेंगे, log 3 को a माइनस log 5। ठीक है, और log 3 को हम log 3 को लिखेंगे a माइनस log 5 अपॉन log 3 प्लस log 5 है, फिर इसको हम लिखेंगे a प्लस log 5। log 5 का वैल्यू हम डायरेक्ट क्या निकालें, b माइनस a। ठीक है, अब देखिए ये हो गया a प्लस a, तो ये हो गया 2a माइनस log 5 का वैल्यू कितना है, b माइनस a, तो b माइनस a अपॉन a से a कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया b, तो कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a प्लस 3a माइनस b अपॉन b, 3a माइनस b अपॉन b, ये तो आ ही रहा है, ये ट्रू है। ये कैलकुलेशन के कारण मिस्टेक हो रहा था और कोई बात नहीं है, बनाया हुआ तो सही है, यहाँ पे रखने में सिर्फ हम कुछ मिस्टेक कर रहे थे इसलिए नहीं आ रहा था, कॉमन मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है, वो तो होता ही रहता है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है सारा कुछ, तो प्लीज़ चैनल को शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, लाइक सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।